हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HSP क्लासेज में। दोस्तों, हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे और हिंदी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। दोस्तों, संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है नाम, यानी सिंपल सी इसकी परिभाषा है छोटी सी। किसी वस्तु, व्यक्ति एवं स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं आपके, लेकिन कई वैयाकरण आपके जो हिंदी के जानकार हैं वो आपके 3 भेद मानते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर उसके बाद भाववाचक संज्ञा, उसके बाद आपकी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में आपके समूहवाचक और द्रव्यवाचक दोनों संज्ञाओं को आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। ये कुछ हिंदी के वैयाकरण जो हैं, यानी हिंदी व्याकरण के जानकार जो हैं, उनके अनुसार है। आमतौर पर संज्ञा के 5 भेद हैं, जिसमें से आपका पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल एक व्यक्ति या पर्टिकुलर एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इनके लिए प्रयोग किया जाता है और इनके जैसा दूसरा दुनिया में कोई होता नहीं है। यानी जैसे किसी का नाम अगर गंगा है तो गंगा एक ही हो। भारत देश दुनिया में एक ही है, देश कई हैं लेकिन भारत देश एक ही है। वाहनों में साइकिल आपका एक ही है। त्योहारों में दीपावली एक त्यौहार है, होली एक त्यौहार है, रामचरितमानस किताबों में आपकी एक किताब है। यानी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए जहाँ बात होती है वहाँ आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। इसके बाद दोस्तों आपकी जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा बहुवचन में होती है, जिसमें एक ही प्रकार के वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हो। एक ही प्रकार के वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, वहाँ आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है। इसके जैसा और भी होते हैं, यानी जिसके जैसा दुनिया में और भी हो। जैसे लड़का एक पर्टिकुलर जाति का बोध कराता है। अगर लड़कों में कहा जाए राम, तो राम आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। वकील, कुर्सी, पहाड़, नदी, प्रोफेसर, पशु आदि जो एक जाति का बोध कराते हैं वो आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दोस्तों भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयोग होती है और ये आपकी अदृश्य होती है, यानी दिखाई नहीं देती। इसके अलावा दोस्तों भाववाचक संज्ञा को हम प्लेट में रख नहीं सकते। जिस भी शब्द को हम प्लेट में न रख सकें, प्लेट में नहीं रखा जा सकता, नहीं रख सकते, वहाँ आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। यह किसी व्यक्ति के या स्थान के गुण, धर्म, दशा का बोध कराता है। जैसे बुढ़ापा को हम प्लेट में नहीं रख सकते। मोटापा, ये सब एक भाव हैं। लंबाई, मिठास, धार्मिक, निजत्व, भलाई, चतुराई, ये सब एक भाव हैं, यानी इनको देख नहीं सकते, सिर्फ भाव हैं। यानी जिन शब्दों को या जिन संज्ञा को हम लोग प्लेट में न रख सकें वो आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। इसके बाद दोस्तों आपका समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि समूह के बारे में बात की जा रही है। इसका एक नाम और है समुदायवाचक। समुदायवाचक, समूह या समुदायवाचक संज्ञा। इसमें व्यक्ति या वस्तु के समूह का जो ज्ञान कराए वो आपकी समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे सभा, कई लोगों की समूह, परिषद, कई लोगों का समूह, सेना, गिरोह, पुस्तकालय, कई पुस्तकों का समूह, गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, ये सब एक समुदाय, अंगूर का गुच्छा, ये सब एक समुदाय यानी समूह का बोध कराते हैं। इसके बाद आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से धातु या द्रव्य का बोध हो। धातु यानी मेटल, द्रव्य यानी लिक्विड का बोध हो। इसमें सामान्यतः माप तौल की जाने वाली वस्तुओं का
उल्लेख रहता है, यानी द्रव्यवाचक, जैसे चांदी, सोना, गेहूँ, तेल, नमक, पानी, पेट्रोल, घी, तेजाब। ये सब दोस्तों जो शब्द होते हैं, मतलब जो भी द्रव्य होते हैं, इनको नापा तौला जा सकता है। इसके बाद देख लेते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर आपके संज्ञा के 3 भेद होते हैं। जैसे रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। रूढ़ संज्ञा में हमने पहले बताया था शब्द रचना में कि जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो आपके रूढ़ संज्ञा कहलाएंगी। जैसे कमल, का, मा, ल, इनको अलग कर देंगे, इनका कोई सार्थक शब्द नहीं निकलेगा। इसके बाद आपका आप है, आ, धन, प, मतलब अगर इनको अलग अलग कर दिया जाए तो कोई सार्थक शब्द नहीं निकलेगा। इसके बाद आपकी यौगिक संज्ञा है। यौगिक संज्ञा में 2 सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं। जैसे घुड़, सवार। घुड़ और सवार से मिलकर आपके यौगिक संज्ञा बनी है। विद्या, धनालय से आपका विद्यालय बना है। योग रूढ़ संज्ञा वो संज्ञाएं होती है जो एक विशेष अर्थ दें। जैसे पंकज कमल के लिए प्रयुक्त होता है, कीचड़ में जन्म लेने वाला। ऐसे ही जलज, जल में जन्म लेने वाला। लंबोदर, लंबी है उदर जिसकी, यानी गणेश जी के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो ये दोस्तों हमारा एक छोटा सा टॉपिक रहा संज्ञा का। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।